नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजय समाचार। मैं हूं आपके साथ मनोल राजपूत। सुजय से स्पेशल में आपका स्वागत है। देखिए एक खास रिपोर्ट। डूंगरपुर अपना 744वां स्थापना दिवस मना रहा है। 7 सदियों से भी अधिक पुरानी यह नगरी अपनी संस्कृति, परंपरा और स्थापत्य की अद्भुत मिसाल पेश करती है। गेप सागर झील की झिलमिलाती लहरों से लेकर जूना महल की भव्यता तक हर कोना एक कहानी कहता है। डूंगरपुर की यही धरोहर इसे वागड़ की शान बनाती है। वागड़ की धरती का गौरव डूंगरपुर अपना 744वां स्थापना दिवस मना रहा है। कहते हैं इतिहास कभी मिटता नहीं, बस नए रूप में जीवित रहता है, और डूंगरपुर इसका साक्षात उदाहरण है। इस शहर की नींव रखी थी रावल श्री वीरदेव सिंह ने। डूंगरपुर कभी एक स्वतंत्र विरासत थी, जहां के शासकों को महारावल कहा जाता था। डूंगरपुर की पहचान उसकी संस्कृति अडिग रही है। डूंगरपुर की वास्तुकला में मेवाड़ और गुजरात दोनों का रंग दिखाई देता है। 13वीं सदी का जूना महल यहाँ की शाही भव्यता को दर्शाते हैं। जूना महल की दीवारों पर बने भित्ति चित्र मानो उस दौर की गाथा बयां करते हैं। आज भी डूंगरपुर अपने ऐतिहासिक धरोहरों और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। शहर से लेकर आसपास तक हर स्थान में आस्था और इतिहास दोनों रचते बसते हैं, जिनमें प्रमुख हैं बेणेश्वर धाम। डूंगरपुर से 70 किलोमीटर दूर स्थित बेणेश्वर धाम सोम माही और जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम है। यही कारण है कि इसे वागड़ का कुंभ कहा जाता है। माघ शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक यह लाखों श्रद्धालु पूजा के लिए आते हैं। शिव मंदिर से लेकर ब्रह्मा मंदिर तक पूरा परिसर अध्यात्म और भक्ति से ओतप्रोत रहता है। गलियाकोट दरगाह डूंगरपुर से 60 किलोमीटर दूर माही नदी के तट पर बसा गलियाकोट कस्बा दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का केंद्र है। यहाँ सैयद फखरुद्दीन की मजार पर हर साल उर्स में हजारों श्रद्धालु देश भर से पहुंचते हैं। यह जगह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। देव सोमनाथ मंदिर सोम नदी के किनारे बना देव सोमनाथ मंदिर स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। बिना चूना या सीमेंट के केवल पत्थरों से बना 3 मंजिला यह मंदिर अपने आप में अनोखा है। कहा जाता है कि यह मंदिर गुजरात की सोमनाथ मंदिर की प्रतिकृति है। यहाँ का स्फटिक शिवलिंग भक्तों की गहरी आस्था का केंद्र है। गेप सागर झील डूंगरपुर की पहचान गेप सागर झील शहर की सुंदरता का केंद्र है। झील के बीच विशाल शिव प्रतिमा और किनारे पर स्थित बादल महल इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। शाम ढलते ही झील की पाल पर बर्ड सेंचुरी और मंदिरों के दिए झिलमिलाते हैं, जो देखने वालों के मन में एक अद्भुत शांति से भर देते हैं। डूंगरपुर के शाही परिवार ने न केवल इस शहर की पहचान बनाए रखी, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी नाम रोशन किया। पूर्व राज परिवार सदस्य महारावल श्री लक्ष्मण सिंह जहां राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष रहे, वहीं श्री राज सिंह ने भारतीय क्रिकेट में बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में योगदान दिया। डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने राष्ट्रपति सचिव, चुनाव आयोग अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज बनकर देश का मान बढ़ाया। वहीं वर्तमान पीढ़ी में श्री हर्षवर्धन सिंह राज्यसभा सदस्य के रूप में शहर की सेवा कर चुके हैं। हर साल डूंगरपुर स्थापना दिवस वागड़ महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 3 दिवसीय कार्यक्रम 2 से 4 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में जहां विकसित राजस्थान के लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है, वहीं राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को भी सहेजने और उसे जन जन तक पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में वागड़ महोत्सव की तैयारी भव्य तौर पर चल रही है। जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत लक्ष्मण मैदान से शोभा यात्रा के साथ होगी। इसके बाद गेप सागर झील में दीपदान और आतिशबाजी से पूरा शहर जगमगा उठेगा। डूंगरपुर का जो राजधानी थी पहले बड़ौदा, जो यहाँ पर बड़ौदा है वहाँ पे थी, भद्रपदक कहलाता था। और 14वीं शताब्दी के मध्य में डूंगरपुर शहर की स्थापना हुई। तो हमारा डूंगरपुर शहर काफ़ी जो बड़े शहर हैं राजस्थान के, जैसे जयपुर, उदयपुर,
अनेकों शहर, इनसे भी प्राचीन हमारा डूंगरपुर शहर है। और डूंगरपुर मतलब सिटी ऑफ हिल्स, मतलब डूंगर ना घरा, तो सिटी ऑफ हिल्स से ये डूंगरपुर नाम पड़ा। दूसरे दिन पारंपरिक खेल प्रतियोगिताएं, रंगोली, मेहंदी, साफा बांधना और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से शहर में उत्सव का माहौल रहेगा। वहीं तीसरे दिन सागवाड़ा में दीपदान और समापन कार्यक्रमों से पूरा वागड़ क्षेत्र एक बार फिर अपनी परंपराओं में डूब जाएगा। देखिए, टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलकर वागड़ महोत्सव का आयोजन डूंगरपुर ज़िले में कराया जा रहा है। ये 3 दिवसीय आयोजन रहेगा, जिसमें पहले दिन में शोभा यात्रा और कल्चरल प्रोग्राम लक्ष्मण मैदान के अंदर आयोजित किए जाएंगे। दूसरे दिन देव सोमनाथ, जो कि काफ़ी ऐतिहासिक है और ज़िले में एक लैंडमार्क है, वहाँ पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा और जो ट्रेडिशनल खेल होते हैं उनका भी आयोजन किया जाएगा। और तीसरे दिन सागवाड़ा के अंदर महिपाल ग्राउंड जो है, वहाँ पर जो ट्रेडिशनल खेल हैं उनका भी आयोजन होगा और साथ ही साथ कल्चरल इवनिंग का भी आयोजन किया जाएगा। 744 वर्षों की इस ऐतिहासिक यात्रा में डूंगरपुर ने समय के साथ एक परिवर्तन देखे, लेकिन इसकी आत्मा अब भी वही है, विरासत, संस्कृति और आत्मसम्मान से भरी हुई। जब दीपों की रोशनी गेप सागर पर झिलमिलाएगी तो यह न केवल एक उत्सव होगा, बल्कि इतिहास के उस गौरवशाली पद की याद भी ताजा होगी, जब रावल श्री वीरदेव सिंह ने इस नगरी की नींव रखी थी। 744 वर्षों का सफर, विरासत से विकास तक, डूंगरपुर ने इतिहास के हर पड़ाव पर अपनी पहचान को और मजबूत किया है। स्थापत्य कला, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक समृद्धि के संगम से यह शहर आज भी राजस्थान के नक्शे पर चमक रहा है। इस स्थापना दिवस पर केवल अतीत की याद नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा भी तय हो रही है, जहां परंपरा और प्रगति दोनों साथ चल रहे हैं। डूंगरपुर की यही आत्मा इसे खास बनाती है। तो देखा आपने सुजस स्पेशल की एक खास रिपोर्ट, जो सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी है। अब वक्त है बदलाव की ओर कदम बढ़ाने का। इसी तरह की और खास रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।